हेलो, नमस्ते एंड गुड इवनिंग सभी को। हम शुरू कर रहे हैं आज से रीजनिंग। और ये रीजनिंग यूकेपीएससी, लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर या फिर यूकेपीएससी में जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको हेल्प करेगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ, देखो रीजनिंग जनरली कोई पढ़ाने वाली टर्म नहीं है। हाँ, कंसेप्ट समझाए जा सकते हैं। बाकी रीजनिंग ओनली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, आप कितनी जल्दी चीजों को सोच पा रहे हैं, उसी को रीजनिंग कहते हैं। और सोचने की क्षमता काफी बच्चों की नेचुरल होती है, बहुत अच्छा सोच पाते हैं। और कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस लेवल की जो सोचने की क्षमता है, तर्क शक्ति है, उस लेवल की पहुंच जाती है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप अपने से खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और बाकी जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, कोर्सेज पे जो हैं उनको क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यही काम करना होता है बस रीजनिंग में। कंसेप्ट समझिए और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तर्क शक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट हो गया, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर हो गया, या यूकेपीएससी के किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो एक बार जस्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, और उससे आपको जो है कंसेप्चुअल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ये मैं लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ या एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अच्छा एक चीज और, जो बच्चे ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की, या फिर साइकोलॉजी से कर रहे हैं, या फिर होम साइंस से कर रहे हैं, बीएससी होम साइंस, या होम साइंस से कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं सभी सीरीज़। इसके अलावा मैं जीएस की सीरीज़ ला चुका हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के जो 11 पद आए हैं बीएससी लैब असिस्टेंट के, उसका सिलेबस भी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। और जो कोर्सेज़ जॉइन करना चाहते हैं, उनके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ आपको सारा आइडिया मिल जाएगा क्या-क्या हमारे अब तक कोर्स में चल रहा है। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस हैं, वो टीचमेंट ऐप पे हमारी चल रही है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आज जो मैं पढ़ाऊँगा, नंबर सीरीज़ आपको पढ़ाऊँगा, संख्या श्रृंखला इसे कह सकता हूँ। हमें जो सिलेबस गिवन है, ये भी देख लीजिए, कह रहा है कि इंक्लूड टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन दे दे, जिसमें आपको पता है पैराग्राफ होता है क्वेश्चन आंसर, या फिर रीजनिंग दे दे, जिसे हम तर्क शक्ति कह रहे हैं, या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं। ये सब आपको मैं यूट्यूब पे लेके आया हूँ, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया है, एलसीएम एचसीएफ करा दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया है, एवरेज करा दिया है, ठीक है ना? और प्रॉब्लम ऑन एजेस 5 चैप्टर लगभग मैं इसमें करा चुका हूँ, ठीक है? और ये पहला चैप्टर शुरू करते हैं रीजनिंग का, ठीक? तो रीजनिंग का मतलब क्या है, एक बार जल्दी से देखते हैं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग अ जजमेंट एंड डिसीजन। ऑब्वियस बात है किसी के बारे में सोचना और निर्णय लेने की क्षमता। भाई ऑब्वियस बात है किसी भी पद पे आप जाते हैं, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर है, ऑब्वियस बात है कोई ना कोई जो आपको काम दिया गया है, वो काम आप किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो उसी के बेसिस पे ये रीजनिंग दी जाती है ताकि टेस्ट करा जा सके कि बच्चे कितना सोच पा रहे हैं। जो जितनी जल्दी सोच पाएगा ऑब्वियस बात है उतने मार्क्स गेन करेगा, ठीक है ना? तो ये है रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग 2 तरीके की होती है। जो ये रीजनिंग है, ये 2 तरीके की है। एक होती है वर्बल रीजनिंग, ठीक है? और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल को हम कहेंगे मौखिक, जिसको बोला जा सके, और नॉन वर्बल है गैर मौखिक, जिसको ना बोला जा सके। क्लियर? तो वर्बल रीजनिंग में क्या-क्या आता है देखो, वर्बल रीजनिंग का मतलब ये है आपको कोई सेंटेंस दिया होगा, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे दिशा डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर वो वेस्ट की ओर चला गया, बताओ कितनी डिस्टेंस है, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन हो गया, या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया कि भाई एक गोलाकार कोई भी शेप है, उसमें एबीसीडी इतने व्यक्ति बैठे हैं। तो वर्बल बोल रहा है, जो बोलेगा मौखिक रूप से आपको देगा, उसको हम कहेंगे वर्बल रीजनिंग, ठीक है? नॉन वर्बल में क्या होगा, इसमें आपको मौखिक रूप से कुछ नहीं देगा, दैट मीन्स फिगर दे देगा, ठीक है? मान लो एक फिगर दे दी, ये फिगर दे दी, अब बोल रहा है बताओ ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है ना? तो परिवर्तित इमेज है, ऐसे करके प्रश्न आपसे जो पूछेगा वो नॉन वर्बल में है। जैसे 4 इमेज दे दी, ठीक है? इसके बाद बोलेगा बताओ उसकी 5वीं इमेज क्या होगी? तो उसमें आपको कुछ मौखिक रूप से नहीं बोला गया है, बस इमेजेस दी गई हैं, उसके आधार पे आप जो आंसर है, तो अपना रीजनिंग है, वो बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो 2 तरीके से रीजनिंग को दिखाया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है? तो ये जो नंबर सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ये जनरली वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट आता है, और काफ़ी लोग इसे नॉन वर्बल में भी मानते हैं, ठीक है? चलिए, तो नंबर सीरीज़ क्या है? आपको नंबर दिए रहते हैं, ठीक है? और नंबर दिया रहेगा तो बोलेगा बताओ अगला नंबर क्या होगा? इस सीरीज़ का अगला नंबर क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, बताओ अगला नंबर क्या होगा? तो अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये मैंने प्राइम नंबर की सीरीज़ लिखी है, अभाज्य संख्या की सीरीज़ लिखी है, 2, 3, 5, 7, 11, तो अगला अभाज्य संख्या कौन-सी होनी चाहिए? 13, तो इस सीरीज़ का अगला नंबर क्या बनेगा? 13, फिर अगला कौन-सा बनेगा? 17, फिर अगला कौन-सा बनेगा? 19।
तो इसी को कह रहे हैं हम नंबर सीरीज कि भाई बताओ इन नंबर में अगली इस सीरीज में अगला कौन सा नंबर हो सकता है। क्लियर है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फाइंड आउट द ऑड वन, जो ऑड है मतलब विषम है उसको निकाल दीजिए। हो सकता है किसी नंबर सीरीज में कोई नंबर गलत पुट कर दिया हो, तो वो गलत नंबर कौन सा है ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसे 1 लिख दूं, 4 लिख दूं, 9 लिख दूं, 16 लिख दूं, फिर लिख दूं 28 लिख दूं और फिर लिख दूं 36। अब मैं कहूँ बताओ इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा होगा। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, हमारी तर्क शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसमें हो क्या रहा है। तो देखो ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर और क्यूब मैंने आपको याद कराए थे, याद कीजिए मैथमेटिक्स में पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें स्क्वायर और क्यूब्स याद कराए थे। क्लियर है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर, ये कितना है 6 का स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना 5 का स्क्वायर मिस हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और ये कितना 28, तो यही रॉन्ग नंबर होगा। क्लियर है। तो दो तरीके से प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो बोल देगा भाई बताओ सीरीज में नंबर कौन सा है, या बीच में कोई खाली जगह छोड़ देगा, कहेगा बताओ कौन सा नंबर यहाँ फिट होगा। क्लियर है। जैसे मैं इसी को लेके चलूं 1 4, ठीक है 9 और 16 और मैं डैश डाल के यहाँ 36 लिख दूं, बोलूं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ऑब्वियस बात है ये सभी स्क्वायर चल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आएगा। क्लियर है। तो ऐसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, टाइप हमने देखे। एक तो होगा भैया बता दो अगला नंबर कौन सा है, या फिर मिसिंग नंबर कौन सा है, या फिर गलत नंबर इसमें कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर से बोलता हूँ, रीजनिंग जो होती है बच्चों, ये तर्क शक्ति है, डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितनी जल्दी सोच पाता है। कुछ बच्चे होते हैं उनका दिमाग जल्दी चलता है, वो कंसेप्ट को बहुत जल्दी सोच लेते हैं। जिनका स्लो है, बेसिकली मैं कहता हूँ आर्ट्स वाले बच्चे, मैं उनको ये नहीं कह रहा वो वीक है, वो स्लो पढ़ जाते हैं क्योंकि उनका नंबर से कोई वास्ता नहीं होता है। वो आर्ट्स पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। और उनको अपना ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे पता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने वीक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उनका ये सोचने की क्षमता थोड़ी-सी यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि वो नंबर से इतना नहीं खेलते, है ना? तो थोड़ा-सा अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो बस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप भी उसी लेवल पे आ जाएँगे। क्लियर है? और नंबर सीरीज़ के मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर कहीं पे लिखा है ना कि जनरल एप्टीट्यूड और रीज़निंग, तो रीज़निंग में सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सीरीज़ के ही होते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। मतलब सबसे बेसिक पार्ट है ये। तो सबसे बेसिक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं सारे आपको पढ़ाने जाऊँगा, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स का रीज़निंग आएगा, 2 मार्क्स का मैथ आएगा लगभग, तो उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं। प्लस जो जीएस 100 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, भाई उनके लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीज़निंग और मैथ 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो तैयार कीजिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस लगाते हैं और समझते हैं किस तरीके से नंबर सीरीज का यूज हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, या रीजनिंग में बोला जाए। ठीक। तो देखो ये 21 है, 23 है, 27 है, 33 है, क्या देख के लग रहा है। पहले सबसे पहले चेक करो क्या इसमें कुछ जुड़ के ही आ रहा है। तो हमें चेक क्या करना होता है, पहले चेक करो प्लस, फिर चेक करो माइनस, फिर चेक करो गुणा, फिर चेक करो भाग। ठीक है। क्या ये हो रहा है। और ऑब्वियस बात है जब ये बढ़ रही है सीरीज तो ये तो प्लस ही हो रहा होगा, माइनस तो नहीं हो रहा होगा, डिवाइड भी नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा हो रहा होगा। क्लियर है। फिर ये भी चेक करना होता है क्या ये संख्या किसी में गुणा होके तो नहीं जुड़ रहा, मतलब जैसे 2 गुणा 2 फिर कुछ आके ऐसा तो नहीं जुड़ रहा, या फिर गुणा होके प्लस तो नहीं हो रहा, प्लस होके गुणा तो नहीं हो रहा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। भाई ऑब्वियस बात है इनमें यही चीज तो लगेगी कि अगर कोई संख्या बढ़ रही है या तो प्लस हो रही होगी या गुणा हो रही होगी, सिंपल सी बात है, जब भी वो नंबर इंक्रीज करेगा, या फिर गुणा होके प्लस हो रहा होगा या प्लस होके गुणा हो रहा होगा। क्लियर है। ऐसे ही यदि आपसे कहा जाए कोई संख्या माइनस हो रही है, कम हो रही है, तो आप कहोगे या तो माइनस हो रही होगी, ये ऑब्वियस बात है डिवाइड हो रही होगी, या फिर माइनस होके डिवाइड हो रही हो, या फिर डिवाइड होके माइनस हो रही हो। तो ऐसी जनरली सीरीज आपको दिखाई देती है। तो चलिए ये संख्या इंक्रीज हो रही है, तो पहले इंक्रीज करके देखते हैं कितने कितने से इंक्रीज हो रही है ये संख्या। तो बेटा ये 21 है, 21 में 2 जोड़ दूंगा 23 हो जाएगा, फिर 23 में 4 जोड़ दूंगा 27 हो जाएगा, 27 में 6 जोड़ दूंगा 23 हो जाएगा। तो यस मुझे पैटर्न पता चलने लग गया कि 2 4 6, तो अगला कितना जुड़ेगा 8 जुड़ेगा। इस तरह का पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो 33 और 8 कितना हो गया 41 हो गया। तो 41 इज द राइट आंसर। और ये बहुत सरल है, कुछ हार्ड नहीं है। और जो ऑलरेडी कहते हैं ना प्रो टाइप के बच्चे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा अधिक वो रीजनिंग जानते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, चुटकी बजाते इन्होंने देखा है वो क्वेश्चन, सीधा अगला आंसर बोल दिया होगा। क्लियर है। पर जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, बिगिनर हैं, वो जरा सोच के देखिए। ठीक है ना। ऐसे टर्म्स को जोड़ा जाता है। और ऑब्वियस बात है क्लास 12th वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनसे भी कहूंगा इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, बस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और हाँ, हमेशा ना रीजनिंग मैथ ऐसी चीज नहीं है कि इसे बार बार सीखते रहो, भैया एक बार सीख लो अच्छे से, एक बार वीडियो सीरीज किसी की भी देख लो, मैं नहीं कह रहा, मेरी जिसकी पसंद आती है उसकी वीडियो सीरीज एक बार देख लीजिए। देखने के बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में जाने से पहले बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए। ठीक है। ऐसे चलता है मैथ और रीजनिंग, ये नहीं होता कि आज मैं एक की सीरीज पढ़ रहा हूँ, कल मैं दूसरे टीचर की सीरीज पढ़ूंगा, फिर किसी और की। तो ये बेस्ट मेथड नहीं है, ये टाइम वेस्टेज है। क्लियर। एक ही सीरीज को, किसी भी एक सीरीज को देखो, अच्छे से देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, एग्जाम में बस एग्जाम छोड़ डालो। क्लियर। चलिए अगला है, देखो 68 है फिर 67 हुआ, भाई कम हो रहा है तो या तो माइनस हुआ होगा या डिवाइड हुआ होगा। पर देखते हैं जल्दी से, एक हुआ है तो -1, फिर इसके बाद कितना -3 हुआ है,
इसके बाद कितना हुआ है देखो -5। तो भाई ये ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड नंबर है, माइनस में होते जा रहे हैं, तो अगला कितना होगा -7 होगा। तो भाई बता दो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यस, ए इज द राइट आंसर, ए जो है सही आंसर। क्लियर। अगली सीरीज देखो, 0 2 6 8 16। ये तो बड़ी अजीब सी सीरीज बनी कि 0 से 2 है ना, 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर देखो यहाँ 14 बढ़ रहा है ना, यहाँ 8 बढ़ रहा है। तो ये तो सीरीज बड़ी अलग है सर, ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो जरूरी नहीं है भाई हमेशा प्लस माइनस ही बोले, है ना, हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, हर तरह की मैं सीरीज लेके आया हूँ, तो जरा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये 0 है और ये 2 है, 0 और 2 2 ही मान लीजिए। फिर 2 और 6, अगर 2 और 6 को जोड़ दिया जाए कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 8 6 और 2, 8 6 14 और 2, इनको जोड़ दिया आपस में कितना आएगा, 16 आएगा। फिर देखो 6 8 और 16 को जोड़ो, कितना आएगा, 30 आएगा, है कि नहीं? फिर देखो 8 16 और 30 को जोड़ो, 8 16 और 30 को जोड़ो, 54 आएगा। तो दैट मीन्स 3 नंबर को लगातार, जो 3 नंबर आ रहे हैं इनको जोड़ के देखो, आपका आंसर आता आपको दिखाई देगा। क्लियर है? फिर से देख लो, पहले था 0 प्लस 2, ठीक है। फिर इसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 6 कितना आया, 8 आया। फिर देखो 2 प्लस 6, फिर अगला नंबर कौन सा है, 16 है, ठीक है, 16 है। 16, 1 मिनट रुको, 6 8 और 16 है, नॉट 2 8 और 16। भाई अब 2 8 और 2 6 और 8 तो हो गए, 0 2 6 तो हो गए, फिर अगला कौन सा आएगा, 0 2 6 8, 2 6 8 मिलके तो 16 हो गए, ठीक है ना, 2 6 और 8, ठीक है, ये मिलके तो 16 हो गए। फिर 2 6 8 हो गए, अगला नंबर देखो कितना होगा, 6 8 16। एक आगे नंबर खिसकाते जाओ और जोड़ते जाओ, यही सीरीज में देखने को मिल रहा है। फिर देखना यहाँ पे देखो 6 भी हो गया, फिर अब देखो 8, अच्छा 14 लिख दिया, 16 हो गया। क्लियर है? फिर इसके बाद 8 16 और 30 जोड़ के देखो, 54 आएगा। फिर लो 16 30 और 54, अगला नंबर आ जाएगा। बोलो कितना आया, 54 16 70 और 30, 100, 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं इरेज करके एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, क्योंकि एक ही टाइप थोड़ा ना चलता रहेगा भाई, प्लस और माइनस ही थोड़ी ना आएगा। थोड़ा-सा रीज़निंग का मतलब ही यही है भाई कि तर्क शक्ति आप कैसे लगा सकते हो। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तर्क शक्ति लगानी है। तो देखो सबसे पहले क्या करा, 0 2 और 6 को जोड़ा, 8 आया। फिर अगली संख्याओं को जोड़ना है, 2 6 और 8 को जोड़ना है, कितना आएगा, देखो 16, यही तो कर रहा हूँ। फिर देखो 6 8 और 16 को, मतलब आगे ज बढ़ते जाना है ना। 16 कितना आया, 16 और ये हो गए 14, 30 हो गए। फिर देखो 8 6 और 30 को जोड़ा, 16 मतलब, ठीक है, कितना आया, 54 आया। फिर अब की 16 30 और 54 को जोड़ दूंगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बेटा हर तरह के सोचना है, रीजनिंग का मतलब ही है, हर तरीके से सोचिए। इसलिए रीजनिंग में बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, 4 किसका वर्ग है, 100 का वर्ग है। 144 12 का वर्ग है। 400 20 का वर्ग है। ये 30 का वर्ग है। क्लियर है? अच्छा मुझे बताएं किसका वर्ग है, ये आई थिंक 42 का, 42 का वर्ग होगा, 42 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, 12 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 42 का है। तो अगर मैं 30 को, इस स्क्वायर को 30 ही रहने दूं, तो ये 30 है, ये 42 है, ये 20 है, ये 12 है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, 2 है। ऐसे तो दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ। देखो 2 है, फिर डैश है, फिर 12 का स्क्वायर है, फिर 20 का स्क्वायर है, फिर 30 का स्क्वायर है और 42 का स्क्वायर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ 12 जुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ 10 जुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ 8 जुड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे कितना जुड़ रहा होगा, 6, इस संख्या में 6 जुड़ रहा होगा। इस संख्या में कितना जुड़ रहा होगा, 4 जुड़ रहा होगा। तो भाई 2 में 4 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 6, 6 में 6 जुड़ेगा तो 12। तो मुझे समझ में आ रहा है ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 6 का वर्ग होगा, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। क्लियर है? तो हर तरीके से सोचना है, रीजनिंग का मतलब ये तर्क शक्ति आपकी कितनी काम की है, कितना आप तर्क शक्ति दिखा पा रहे हैं, तो कितना आप तर्क शक्ति में सोच पा रहे हैं। क्लियर है? आगे देखें, 2 है, फिर 10 है, फिर 30 है, फिर 68 है। मुझे ये तो दिख रहा है साफ-साफ कि भाई 2 में अगर 5 भी गुणा कर दूँ, बट अगली बार तो 3 गुणा हो रहा है और अगली बार तो उससे भी कम हो रहा है। तो दैट मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है, इसको देखते हैं, या क्या ऐसी टर्म हो रही है, क्या ऐसी रीजनिंग बनेगी वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 का घन प्लस 1, है ना? 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है और प्लस 1 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही बैठ रही बात। मैं 10 को लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब प्लस 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। 30 को कितना लिख सकता हूँ? अच्छा मैं इसको 3 का क्यूब लिख के देखूँ, प्लस 3 लिख के देखूँ ज़रा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 3 बिल्कुल 30, सही बात बैठ रही है यहाँ तक भी। आगे देखता हूँ, क्या मैं 68 को, 68 को ऐसा लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब प्लस 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये हो गया 64 और 4 68। भाई बात तो सही बैठ रही है।
तो ऐसे ही अगली कौन सी टर्म होगी, तो अगली टर्म जो आएगी वो 5 का क्यूब प्लस 5 होनी चाहिए। 5 का क्यूब 125 होता है और 5 130 होता है, तो 130 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सोचना है ऐसे, रीजनिंग का मतलब भी यही है, सोच के देखिए कि संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो किस तरीके से बढ़ सकती है, मिनिमल बढ़ रही है तो किस तरीके से बढ़ सकती है। ये सब सोचने का तरीका ही है, तर्क शक्ति है। सोच के देखिएगा, आंसर आपको मिलते चलेंगे। अब देखना ये वाले में, अच्छा ये मैंने कुछ लाइट क्वेश्चन रख दिए बीच में। 6 और 5 11, 11 और कितना आएगा 10 21, है ना? यहाँ 15 जुड़ रहा है, यहाँ 20 जुड़ रहा है, तो बेटा 5 का मल्टीपल नहीं लग रहा, तो 20। अगला कौन सा आ जाएगा 25, 56 और 25 कितना आ जाएगा 81, 81 इज द राइट आंसर। सरल था ये क्वेश्चन, तो इसमें कुछ एज सच हार्ड हमें देखने को नहीं मिला। आगे देखें, अगला ही मुझे लगता है सिंपल ही है। 8 और इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं 14, 14 में 12 जोड़ दूं 26, मतलब 6 का पहाड़ा सा लग रहा है मुझे तो, है ना? 26 और 18 बिल्कुल, और फिर 18 और ये 24, मतलब 6 का ही पहाड़ा चल रहा है। 6 12 18 24, अगला क्या आएगा 6 पंजे 30 आ जाएगा, तो ये 68 30 98 हो जाएगा। 98 ऑप्शन में नहीं दिया, चलो कोई बात, 98 आ गया, एक बार चेक करो पहले। हाँ जी बिल्कुल, 98 ही आएगा 30 जोड़ने पे, तो 98 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ये 98 होगा, गलती से लिख दिया, इसे सही आंसर मान लीजिए। ठीक है, और नहीं भी दिया है तो भैया क्वेश्चन जो है क्लेम हो जाएगा। खैर, अगला है 36 34 30 28 24, चलिए कितना है, ये हो रहा है -2, ये कितना हो रहा है -4, ये कितना हो रहा है फिर से -2, ये कितना हो रहा है -4, तो अगला कितना होगा फिर से बोलो, -2 होगा कि नहीं, तो अगला कितना आ जाएगा 22, तो -2 -4 का तो खेल चल रहा है। देखो -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, अगला कितना -2, तो 24 में से -2 कर दीजिए, 22 आंसर आ जाएगा। सरल था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला बताइए। ठीक है, एक काम और कीजिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप जब ये कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें एक काम कीजिए, आप ना वीडियो को एक बार पॉज़ कीजिएगा। पॉज़ करने के बाद एक बार पहले खुद लगाइएगा, फिर चेक कीजिएगा आपने सही करा है कि नहीं, ठीक है? और जितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं ना, एक बार कमेंट में लिखिएगा कि टोटल इतने क्वेश्चन में से मेरे इतने सही रहे, ठीक है? चलिए, तो ये देखना, ये भी कम ही हो रहा है, क्या ये कुछ ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा? अच्छा, ये मल्टीपल सा ही लग रहा है। अच्छा, ये कितना 7 कम हो रहा है? अच्छा, ये 14 कम हो रहा है, बिल्कुल 7 का पहाड़ा चल रहा है मुझे लगता है, देखना एक बार। ये 21 कम हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल 7 का पहाड़ा चल रहा है, मतलब 7 के पहाड़े में कम हो रहा है। तो -14 -21, अब कितना हो जाएगा -28, बताना भई कितना आ जाएगा 27, ठीक है? 55 में से 28 गए, 27 बचते हैं, बिल हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सीरीज़ कुछ ऐसे दिख रही है कि 24 है, फिर 6 है, 18 है, 9 है, 36 है, मतलब एक रैंडम सीरीज़ दिख रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ही कुछ जुड़ रहा है ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि 24 है, फिर 6 आ रहा है, 18 है, 9 आ रहा है, 36, 9, 24 और क्या? तो अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे शायद इसमें ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि 6 से अगर 24 जाना है तो मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 छक्को 24, 9 से अगर 18 जाना है तो मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो सीरीज़ किसी भी तरीके से हो सकती है, बात यही है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में है, क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है अभी। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई चीज़ प्लस होके माइनस हो रही है, कोई चीज़ माइनस होके प्लस हो रही है, बता चुका हूँ। डिवाइड होके जो है प्लस हो रही है, प्लस होके डिवाइड हो रही है, कुछ भी पैटर्न लग सकता है। तो पैटर्न जब आपकी प्रैक्टिस जैसे होगी, उसी के बेसिस पे आपकी शक्ति जो है ये डेवलप, क्लियर है? तो यहाँ देखना 9 चक्को 36 हो गया, तो ऐसा लग रहा है एक बार 4 की गुणा हो रही है, फिर 2 की गुणा हो रही है, फिर 4 की हो रही है, तो अब कितने की गुणा होगी? 2 की गुणा होगी, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है? तो ऑब्वियस यहाँ कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि 12 दूनी ही 24 होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है? अगर इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँ, तो फिर ऐसा भी देख सकता हूँ। देखना 8 है, 9 है, 36 है, बात एक ही है। बात एक ही, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। देखो, अगर 24 से 6 लाना है, तो मुझे 1/4 करना होगा। हैं, 18 से 9 लाना है तो 1/2 करना होगा, फिर 36 से 9 लाना है 1/4 करना होगा। तो फिर मुझे समझ में आया, जब 1/4 1/2 1/4 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो 1/2 करना पड़ेगा। 24 का 1/2 कितना हो जाएगा 12। जिस भी तरीके से सोच सकें, देखो एक सवाल, एक रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो मैंने यहाँ गुणा वाला मेथड भी लगा लिया और भाग वाला भी लगा लिया। क्लियर? आगे देखो, 2 है, फिर 1 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है। मतलब देखना, 1-1 कम हो रहा है। 2 से 1 कम हुआ 3, 4 से 1 कम हुआ, सॉरी 2 से 1 कम हुआ, 4 से 1 कम हुआ, 6 से कम हुआ 5 और 8 से 1 कम क्या होगा 7, बन गई सीरीज़। या फिर दूसरा तरीका सोचने का हो सकता है कि 2 है, 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 6, 5, 8 है। क्लियर? अब देखना ज़रा, ये है 2, फिर इसके बाद 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। ऐसा लग रहा है 2 का टेबल चल रहा है। या मैं बोलूँ इवन नंबर रखे हैं, एक ही बात हो गई, सम संख्याएँ रखी हैं या 2 का पहाड़ा चल रहा है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, इसके बाद 10 आना चाहिए। बट यहाँ देखना, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब ऑड नंबर चल रहे हैं, विषम संख्या चल रही है।
तो 1 3 5 है तो अगला कौन सा होना चाहिए? 7 होना चाहिए, सिंपल। क्लियर है? ऐसे करके सोच लो। तो देखो एक ही तरीके का सवाल है, 2 तरीके से इसके आंसर आ जा रहे हैं, बट ये बहुत ही सरल तरह के सवाल। क्लियर है? अब देखना ये वाला सवाल 4 है, फिर 2 है, फिर 2 ही रिपीट हो रहा है, फिर 4 ऐसा लग रहा है कि 4 2 2 4 तो फिर तो आगे लग रहा है कि 16 करके कुछ आना चाहिए रिपीट में, ऐसा भी लग रहा है। बट अगर इसको अच्छे से सोचा जाए तो ये है 4 2 2 4 और 16, है ना? फिर बोल रहा है अगला नंबर क्या होगा? तो ज़रा देखना 4 से अगर 2 लाना है तो मुझे इसे आधे से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 को आधे से भाग करोगे 2 आ जाएगा। फिर इसको ज़रा 2 गुणा 1 करूँ तो कितना आ जाएगा भाई? 2 गुणा 1 2 ही आ जाएगा। फिर अगर इसका डबल कर दूँ तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 का डबल कर दूँ मतलब इस 2 का फिर डबल कर दूँ तो देखो 4 चौको 16 आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि हाफ फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल हो रहा है आधा, आधा का डबल 1 होता है, 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4, ऐसे ही 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, तो 16 अट्ठे कितना होता है 128, 128 है, हाँ जी है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? तो सोचना है किसी भी तरीके से जो उसका पैटर्न है उसको समझना है। वो कब आएगा समझ में? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे बार-बार। क्लियर है? अब आगे देखना 2 है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 2 है, 3, 8, 27 और 112 है। क्लियर है? और आगे क्या होगा ऑब्वियस क्वेश्चन यही है, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क में नहीं दिया है, तो ऑब्वियस बात है हमें आगे ही निकालना है, सीरीज़ का अगला नंबर हमें निकालना है। तो इसको देखें अगर ये किस तरीके से होगा ये 2 है, 3 है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना? क्योंकि भाई संख्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो उसको अगर मैं लिखूँ 2 गुणा 1 प्लस 1 तो 2 गुणा 1 2, 2 और 1 3 बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब देखना यहाँ, इसे अगर मैं लिख दूँ 3 गुणा 2 प्लस 2 ज़रा समझना, 3 गुणा 2 6, 6 और 2 8 बात सही बैठ रही है अब तक। आगे देखना, अगर मैं इसे लिख दूँ 8 गुणा 3 प्लस 3 मतलब क्या कर रहा हूँ? भई जिस नंबर से गुणा कर रहा हूँ वही नंबर जोड़ रहा हूँ, जिस नंबर से गुणा कर रहा हूँ वही नंबर जोड़ रहा हूँ, है ना? जिस नंबर से गुणा कर रहा हूँ वही नंबर जोड़ रहा हूँ। तो ये समझ में आया कि पहले 1 प्लस हो रहा है, 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ही प्लस हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है आगे देखूँ, क्या ये पैटर्न सही बैठ रहा है? तो देखो 27 है गुणा 4 करूँ फिर 4 जोड़ूँ, तो 27 चक्को कितना बैठ जाएगा? 7 चक्को 28 और ये बैठा 8 108 बैठ जाएगा, 108 और 4 112 बिल्कुल सही पैटर्न बैठ रहा है, ये बैठेगा। तो आगे क्या बैठेगा? ये बैठेगा 112 गुणा 5 प्लस 5 मतलब जिस संख्या से गुणा कर रहा हूँ वही नंबर जोड़ रहा हूँ। तो पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर अगला क्या जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। तो आई थिंक क्या आ जाएगा 12 पंजे 60 560 प्लस 5 हो जाएगा 565 क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, 565 ऑप्शन में है। तो समझ में आ रहा है? इस तरह के पैटर्न को समझना है। रीज़निंग का मतलब ये तर्क शक्ति आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं। बट हाँ, टाइप ज़रूर घर से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि एग्ज़ाम में सोचने में आपको आसानी हो। क्लियर है? ज़रा देखना यहाँ 285 है, 253 है, 221 है, 89 है। 285 में से अगर 253 घटाया, 5 में से 3 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 2। तो देखते हैं ये लगभग मुझे लगता है सेम नंबर से ही घट रहा है। 53 है, 21 है, तो ये भी 32 ही बैठेगा, बिल्कुल। ठीक है? आगे देखना ये घटाऊँ, बिल्कुल ये 32 ही बैठेगा। तो देखो एक ही नंबर, सेम नंबर से माइनस करते जा रहे हैं 32। तो 189 में से 32 माइनस कीजिएगा, ये आएगा 157 9 हाँ, बिल्कुल 157 आएगा, ऑप्शन है, बिल्कुल है। एक सी ऑप्शन हो जाएगा 157। क्लियर है? तो मैं यही बात बोल रहा हूँ रीज़निंग कोई अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रीज़निंग हम खुद से भी समझ सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आता कि सर कैसे पढ़ें, क्या टाइप पढ़ें, तो क्वेश्चन आपको समझ में आने लग गए होंगे। अब आपको बस क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करना तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 99 रुपीज़ में जो है बीएससी लैब असिस्टेंट जो लैब असिस्टेंट के पद आए थे फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में जिसमें 11 पद हैं, उसका बैच चल रहा है मात्र 99 रुपए में और बीएससी लैब असिस्टेंट के जो नए पद आए हैं 18 और ये जो सेशन है ना, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और हाँ, जो बच्चे ज्योग्राफी वाले हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं या कोई भी और स्ट्रीम वाले हैं, अगर वो चाहते हैं 100 नंबर की जीएस की टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ जॉइन करना, तो 100 नंबर की जो जीएस की सीरीज़ है, ये मात्र 99 रुपए में उनके लिए भी रखी जा रही है। केवल जीएस की सीरीज़ अगर वो जॉइन करना चाहते हैं हमारे साथ, उसमें हम क्या देंगे 100 नंबर की जीएस की तैयारी, उसके लिए आपको नोट्स देंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ देंगे, ठीक है? और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएँगे। बाकी आपके सब्जेक्ट के लिए देखो अभी एज़ सच हमारे यहाँ वैकेंसी इसकी भरी नहीं है, ठीक है? टीचर्स अभी एक्चुअली है नहीं। तो बाकी केमिस्ट्री का बैच तो पूरा रनिंग है, जिनको केमिस्ट्री के बैच की तैयारी करनी है, उनके लिए बता चुका हूँ। जो बैच है वो 299 रुपीज़ में रन कर रहा है। वो इस बैच को जॉइन करके सारा जो रीज़निंग वगैरह है, जीएस वगैरह है, ये सब कुछ प्लस सब्जेक्ट, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? प्लस रिकॉर्डेड क्लास, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है? खैर मतलब संपूर्ण तैयारी होगी मात्र 299 में केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए और जो ऑलरेडी 99 वाले बैच में एनरोल्ड हैं, उनके लिए मैंने बताया था बैच की फीस केवल 249 है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर? अब ज़रा आगे समझना, ये ऐसा दिख रहा है 2 है, 9 है, 28 और 65 है।
ठीक है, लिख देता हूँ 29, 28 और 65। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये ऐसा लग रहा है कि घन के बराबर हैं, घन के आस-पास हैं, बराबर तो नहीं कहूँगा, आस-पास हैं। जैसे 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 का घन प्लस 1, भाई 1 का घन, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। इसको मैं लिख दूँ 2 का घन प्लस 1, 2 का घन 8 होता है, 8 और 1 9 होता है, बात सही बैठ रही है। इसको मैं लिख दूँ 3 का घन प्लस 1, मतलब घन में 1 जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ देखो क्या पैटर्न लग रहा है, n क्यूब प्लस 1, है ना? n क्यूब प्लस 1 लग रहा है, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 करके चल रही है। ठीक है, 1 थ्रू 3, 4 करके चल रही है, n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 1 का क्यूब प्लस 1 2 आ गया, 2 रख रहे हो 2 का क्यूब प्लस 1 कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे 3 का क्यूब प्लस 1, ऐसे ही देखो 4 का क्यूब प्लस 1, अरे भाई 3 का क्यूब 27 होता है ना? घन 27 होता है, प्लस 1 28, ऐसे ही 4 का घन 64 होता है, प्लस 1 65। ठीक है, तो अगला क्या बनेगा, अगला समझ में आया कि सर 5 का क्यूब प्लस 1 बैठेगा, मतलब 125 प्लस 1 बैठेगा, 126 ये हो जाएगा सर, 126 आंसर इसका होना चाहिए। है हमारे ऑप्शन में? हाँ जी है, बी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? तो रीजनिंग इज वेरी सिंपल अगर हम सच में रीजनिंग कर रहे हैं तो, अदरवाइज ये हार्ड भी बहुत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में 4 है, 18 है, फिर डैश है, अच्छा बीच वाला नंबर फिल करने को बोल रहा है, 100 है, 180 है, 294 है। देखो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, ऐसा तो लग रहा है कि 4 के बाद 18 है, तो देखो कितना जुड़ा है, लगभग 14 जुड़ा है। बट उसके बाद देखो बीच में बहुत बड़ा गैप है, फिर देखो बीच में 80 का गैप आ गया, फिर देखो ये 100 से भी ज्यादा का गैप आ गया, 114 का गैप आ गया। तो दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है? एज़ सच पैटर्न तो यहाँ पहचान में नहीं आ रहा, बट हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस 4 को ऐसे लिख दूँ कि 2 का स्क्वायर गुणा 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 गुणा 1 4 होगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं ऐसा कर दूँ 3 का स्क्वायर गुणा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, बात सही बैठ रही है। अब इसको देखना 100 है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर गुणा में 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 चक्को 100, बिल्कुल सही बात बैठ रही है। क्या मैं इसे 6 का स्क्वायर गुणा 5 लिख सकता हूँ? जरा समझते हैं बात पैटर्न सही बैठ रहा है कि नहीं? तो ये 36 बना, 36 पंजे 180 होता है, बिल्कुल बात सही बैठी है। क्या ये 7 का स्क्वायर गुणा में 6 लिख सकता हूँ? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 छक्के 9 छक्के 54 और ये 5 है और 4 6 चौके 24, यस बिल्कुल 294 बैठ रहा है। तो पैटर्न क्या बना? पैटर्न ये बना कि स्क्वायर हो रहा है, उसकी गुणा में 1, 2, 3 करके मल्टीप्लाई चल रहा है। तो दैट मीन्स अगर ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 है, तो ये वाली जो संख्या होगी, ये 4 का स्क्वायर गुणा में 3 होगा। देख रहे हो? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ देखना गुणा में 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो उसके गुणा में 3 हो रहा है, फिर 4, 5, 6 ऐसे गुणा हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तीन 48, 48 का आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, बी ऑप्शन का 48 मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखें। 198, 194 साफ-साफ अंतर दिख रहा है 4 का। दिख रहा है? क्योंकि देखो यहाँ कुछ ज़्यादा माइनस नहीं हो रहा, छोटा-मोटा ही माइनस होता हुआ दिख रहा है। 194 है, 85 है, तो आई थिंक 9 माइनस करके आ जाएगा। 185 है, 169 है, 16 करके आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, अब आगे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, मतलब -5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो 169 से 25 गया, 144 आता है, आप सभी को पता है। ठीक है, 144 का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, तो सोचना है क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है भाई, कुछ भी। ठीक है, इसी को तो हम तर्कशक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बात भी लिखी है आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर रीजनिंग को हल करना है तो चीते की चाल, बाज की नज़र होनी चाहिए भाई, बाज की नज़र कि क्या इसमें फैक्टर लग रहा है ना? कौन-सा मेथड इसमें लग रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है? उसको समझना है। क्लियर है? तो बाज की नज़र रखनी ही पड़ेगी। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, दूसरा टाइप मैंने बोला ना 2 टाइप होंगे जनरली, तो दूसरा टाइप यही होगा कि बताओ इसमें रॉन्ग टर्म कौन-सी होगी, है ना? कौन-सी जो पद है वो गलत है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, गलत पद ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो इस सीरीज़ में कौन-सा रॉन्ग नंबर है, उसको हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो 10 है और ये 14 है। तो ऐसा लग रहा है 4 जुड़ रहा है, ठीक है? और इसके बाद 14 दूनी 28 लगभग डबल हो रहा है, फिर 28 है, इसमें फिर 4 जुड़ रहा है, 32 हो गया, फिर ये डबल हो रहा है, तो एक पैटर्न समझ में आ गया? यही पैटर्न हमें चेक करना है ना? तो 4 जुड़ रहा है, 2 मल्टीप्लाई, 4 जुड़ रहा है, 2 मल्टीप्लाई, फिर देखो 4 जुड़ेगा और ये 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 जुड़ रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं। 68 है, 68 दूनी 136 होता है, ना कि 132। तो हमें गलत टर्म भी समझ में आ गया, 132 यहाँ पे गलत टर्म है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? 136 होना चाहिए। हमें सही टर्म भी पता चल गई, सही पद भी पता चल गया और गलत पद का भी पता चल गया कि गलत पद 132 है, उसकी जगह 136 आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इस वाले में देखना 160 है, 118 है, 83, 65, अच्छा। अगर मैं ये अंतर देखूँ, तो ये 14 का बैठ रहा है, -14, यहाँ अंतर देखूँ 160 में से 18 गए, 10, ये बचा 2,
5 में से गया 4, ये 42 घट रहा है। इसको घटाना जरा, 118, 83, 8 में से 3 गया 5 और 11 में से 3 8 गए 3, तो 35 बैठ रहा है। मतलब लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 7 दूनी 14 है, बिल्कुल सही पैटर्न बैठ रहा है। आगे देखूँ इस पैटर्न को, और 83 है, 65 है, कितना बैठेगा 18? हाँ, 18 बैठेगा, और 18 तो नहीं आता इस पहाड़े में। क्लियर? ये कितना बैठेगा 31, ये भी नहीं आता इस पहाड़े में। तो 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, मतलब पहले 42 घट रहा है, फिर 7 पंजे 35 घट रहा है, फिर ऑब्वियस बात है 7 चक्को 28 घटना चाहिए। और देखो 65 की वजह से पूरी सीरीज बिगड़ी है, क्योंकि ना ही 18 आता है इस पहाड़े में, ना ही 31, क्योंकि यहाँ -28 होना चाहिए, इसके बाद -21 होना चाहिए। ये तो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है 65 की वजह से पूरी सीरीज बिगड़ रही है, तो 65 क्या हो गया? रॉन्ग आंसर हो गया। और अब आप मुझे जो है कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसकी जगह पे सही क्या आएगा। जैसे हमने निकाला ना 132 गलत है, इसकी जगह 136 सही आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इस टर्म की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे। 1 है, 4 है, 8 है, 16 है, 31 है, 64 है। सोचिए क्या पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। मैं लिखता हूँ एक बार जल्दी से, 1 4 8, ये 16, 31 है, 64 है, 127 है। अच्छा, लिखते-लिखते में मुझे पैटर्न यहाँ नज़र आने लग गया है। ठीक है? इस पैटर्न में साफ-साफ दिख रहा है कि अगर मैं 1 में गुणा 2 कर दूँ और 2 ही जोड़ दूँ, तो बिल्कुल 1 गुणा 2 प्लस 2, बिल्कुल ये फैक्टर ही बैठेगा। ठीक है? आगे देखूँ तो ये आगे फैक्टर ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8 हो रहा है ना? 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ ये फैक्टर नहीं बैठ पा रहा है। आगे देखता हूँ, चलो इस पैटर्न को फॉलो करके कहाँ तक ये जा रहा है। इसको देखूँ क्या हो रहा है? ये हो रहा है 31 गुणा 2 प्लस 2, 31 दूनी 62 और प्लस 2 ये 64 हो रहा है। ये पैटर्न यहाँ बैठ रहा है बिल्कुल सही। अब देखना यहाँ क्या हो रहा है? ये हो रहा है 64 गुणा 2 माइनस 1 हो रहा है ना? 64 गुणा 2 128 हो गया, माइनस 1 कितना बचा? 127 बचा। आगे देखना जरा क्या हो रहा है? आगे हो रहा है 127 गुणा 2 प्लस 2 हो रहा है क्या? 7 दूनी 14, 1 हाथ से लगा, 154, 254 हो गया, ठीक, प्लस 2 256। तो पैटर्न क्या बैठ रहा है? जरा आप अगर पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 जुड़ रहा है, प्लस 2 हो रहा है। देखो पहले 2 जुड़ रहा है, संख्या में 2 गुणा कर रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 गुणा कर रहे हैं, माइनस 1 कर रहे हैं, 2 गुणा कर रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं। ये तो पैटर्न बैठ रहा है। तो अगर 2 गुणा कर रहा हूँ, प्लस 2 कर रहा हूँ, फिर आगे क्या होना चाहिए? 4 गुणा 2 माइनस 1 होना चाहिए। यही पैटर्न बैठ रहा है। देखिएगा कैसे? 4 दूनी 8, 1 गया 7। पहली बात तो हमें पता चल गया 8 यहाँ पे रॉन्ग है। 8 की जगह क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। है ना? अब आगे 7 में फिर अप्लाई करके देख लो। तो भाई एक बार -1 हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है? 7 गुणा 2 प्लस 2 हो रहा है। मतलब 7 दूनी 14 प्लस 2 बिल्कुल 16 बैठ रहा है। तो भाई यहाँ पे 8 गलत है, जिसकी वजह से पैटर्न गलत हो गया। तो ये रॉन्ग जो पैटर्न, जो रॉन्ग कांसेप्ट यहाँ पे निकालना होता है, या जो रॉन्ग टर्म जो यहाँ पे निकालनी होती है, इन सभी में हमें ये चेक चेक करने में थोड़ी-सी यहाँ पे हमें समस्याएँ आती हैं। क्लियर है बात? चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसमें लिख रहा है 20, 40, 200, 400। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 20 हो गया, 40 हो गया, 200 हो गया, ठीक है, 400 हो गया, 2000, 4000। अच्छा, गलत दिखना शुरू हो गया मुझे भी। क्लियर? तो देखिए 20 है, 200 कितना टाइम हो रहा है? 10 टाइम्स। देखना, यहाँ भी कितना टाइम्स हो रहा है? 10 टाइम्स। यहाँ भी कितना टाइम होना चाहिए? 10 टाइम्स होना चाहिए। है ना? क्यों? देखना, 40 गुणा 10 400, 400 गुणा 10 4000। तो ऑब्वियस बात है, पहली बात ये 8000 सर गलत होगा। 8000 इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा क्या आना चाहिए यहाँ? सर यहाँ 20,000 आना चाहिए, क्योंकि 10-10 गुणा में चल रहा है। तो पैटर्न कोई सा भी फॉलो हो सकता है, ठीक है? इसी की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है पसंद आता है तो। और इसके बाद नया सेशन मैं लेके आऊँगा जल्द ही रीज़निंग का। और आज कोशिश करता हूँ इवनिंग तक एक और क्लास, जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो रीज़निंग और मैथ जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है? लैब असिस्टेंट में हमें हेल्प करेगा, और मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी एग्ज़ाम हमारे उत्तराखंड में, जिस तरह के जितने भी एग्ज़ाम आएँगे जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये सब आपको हेल्प करेगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी किताब आपके पास है, जो भी आपको बेस्ट लगता है, चाहे अरिहंत है ना? आर.एस. अग्रवाल है, दुनिया भर की किताबें आती हैं, दुनिया भर के छोटे-छोटे मॉड्यूल्स आते हैं, जिसको आप फ़ॉलो करना चाहें, जिसको आप अच्छे से करना चाहें, उसको आप कीजिएगा। और बाकी पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।